आज हम लोग सप्तम पाठ संस्कृत का पढ़ेंगे, जो कि नीति श्लोका है। ये क्लास 10 से संबंधित है, JR बोर्ड से फ्यूसन द्रुत पाठ। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंशविशेष अध्यायः 33-40 रूपायाः विदुरनीते संकलितः। कहता है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है, जो अध्याय 33 से 40 विदुर नीति से संकलित है। कहता है, युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कानश्चित प्रश्नानान नीति विषयकान पृच्छति। यानी युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो, यानी कि युद्ध के बाद जो है, युद्ध से आसन्न होते हुए धृतराष्ट्र अपने मंत्रीवर यानी प्रिय मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कई सारे प्रश्न नीति विषय के संबंध में पूछते हैं। अर्थात जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस दौरान जो है युद्ध में जो मारामारी के कारण जो है धृतराष्ट्र का हृदय जो है वह अशांत हो गया था, और अपने हृदय की शांति के लिए जो है उन्होंने विदुर से कई प्रकार के प्रश्न किए नीति विषय से संबंधित। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो दाति, और उनके समुचित उत्तर को विदुर देते हैं। तदैव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, वही प्रश्न उत्तर का जो ग्रंथ रत्न है विदुर नीति का लाया। आगे है कि ध्यान से आप लोग देखिए, इयमपि भगवद्गीतैव महाभारतस्याङ्गपि स्वतंत्र ग्रंथारूपा वर्तते। ये जो है भगवत गीता यानी भगवत गीता से महाभारतस्याङ्गपि यानी महाभारत के अंग हैं जो स्वतंत्र ग्रंथ रूप में हैं। तो चलिए श्लोक का अर्थ समझते हैं। कहता है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयमृति समृद्धि व समृद्धि सर्वा स्वभय पंडित उच्यते। अर्थात जिसके कार्य में नहीं विघ्न डालते हैं, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, भय और आलस्य, यहाँ तक कि समृद्धि और असमृद्धि, वही पंडित कहलाते हैं। अर्थात जिसके मार्ग में ना तो गर्मी, सर्दी, वर्षा, भय, समृद्धि, असमृद्धि इत्यादि विघ्न नहीं डालते हैं, वे पंडित कहे जाते हैं। अगला कहता है, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात तत्व को जानने वाले, सर्वभूतानां सभी भूतों को जानने वाले, योगज्ञ यानी योग को जानने वाले, सर्वकर्मणां सभी कर्मों को जानने वाले, उपायज्ञो मनुष्याणां मनुष्य के उपायों को जानने वाले नर अर्थात व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। अगला श्लोक में कहता है, अनाहूत परिवसति अपृष्टो बहु हासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। बिना बुलाए प्रवेश करने वाले, बिना पूछे बहुत बोलने वाले, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करने वाले, ऐसे मूर्ख पुरुष को नराधम कहा गया है। कहता है, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यायिका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावह। अर्थात अपना ही धर्म यानी एक धर्म ही परम श्रेय श्रेष्ठ है, क्षमैका शांतिरुत्तमा यानी क्षमा शांति को स्थापित करता है, विद्यायिका परमा तृप्ति यानी विद्या से ही जो है परम तृप्ति होती है, और अहिंसैका सुखावह है और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अगला कहता है, त्रिविधम नरकेस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध अस्तथा लोभ अस्तमादेतत् त्रयं त्यजेत। कहता है, तीन जो चीज़ है वह नरक का द्वार है, आत्मा को नाश करने वाली है, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। षड्दोषः पुरुषनेः हतव्या भूतिमिच्छिता इंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात मनुष्य में 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं, जैसे नींद, तंद्र, भय, क्रोध और आलस्य और दीर्घसूत्रता। इन 6 दोषों को मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। अगला कहता है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते
विरज्या रक्षते रूपम कूलं वीरतेन रक्षते, अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है, और उपटन लगाने से मुँह की रक्षा होती है, तथा कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। इसलिए इन चीज़ों को सभी विद्यार्थियों को फॉलो करना चाहिए। अगला कहता है सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। कहता है हे राजन, प्रिय बोलने वाले व्यक्ति स्वतः ही मिल जाते हैं, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, और अप्रिय बोलने वाले वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। अगला कहता है पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहृतयः, स्त्रियः श्रियो गृहसोक्ता अस्तमास्माद्रक्षा विशेषतः। अर्थात स्त्रियां जो है वह पूजने योग्य है, वह घर की लक्ष्मी होती है, अतः स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। अगला कहता है अकृति विनयो हंतिम हन्यनर्थम पराक्रमः, हंतिम नित्यम क्षमा क्रोध मजारो हंति लक्षणम। अर्थात इसका मतलब हुआ कि विनय अकृति को हरता है, पराक्रम अनर्थ को हरता है, क्षमा नित्य क्रोध को हरता है, और आचार अलक्षण को हरता है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि हमने बताया था कि संस्कृत को हम 15 दिन में ख़त्म करने वाले हैं, तो हम कंप्लीट रूप से इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग हमको प्रमोट करने का प्रयास करें, इसके लिए मैं आपका आभारी बना रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।